So our next compound is bleaching powder. Bleaching powder is CaOCl2. ठीक है, that is calcium oxychloride. It is a yellow colored substance, yellowish white colored substance या फिर ऑफ वाइट कह सकते हैं इसको. It is most important bleaching agent and its chemical name is calcium oxychloride या फिर calcium hypochloride is also used. मेनली हम इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से ही जानते हैं. ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ठीक है, नाउ द प्रिपरेशन. इसकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड. इसके दो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं. कौन कौन से? एक तो है हमारा स्लेज लाइम और दूसरी है हमारी क्लोरीन गैस. सो रिएक्शन हमारी क्या होगी? स्लेज लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, और रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? क्लोरीन के साथ. सो हमें क्या मिलेगा? CaOCl2 प्लस वाटर एंड इट इज़ आवर ब्लीचिंग पाउडर. सिंपल थी रिएक्शन. हमने क्या किया? स्लेग लाइम की रिएक्शन किसके साथ कराई? क्लोरीन गैस के साथ, और हमें क्या मिला? ब्लीचिंग पाउडर और वाटर. ठीक है, नाउ यूजेस. इसके यूजेस क्या क्या हैं? एज हमें पता ही है कि ये एक ब्लीचिंग एजेंट है. सो ये ब्लीचिंग एजेंट है. सो इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, पेपर इंडस्ट्रीज़. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में. इट इज़ स्टेरलाइजिंग ऑफ, मतलब जो हमारे इंसेक्ट बैक्टीरियाज होते हैं, स्टेरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एज वेल. सो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल होता है, पेपर इंडस्ट्री में, क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में, और वाटर को स्टेरलाइज करने में. मतलब उसके अंदर अगर बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं तो उनको ये ख़त्म करता है. सो इट इज़ एन डिसइंफेक्टेंट एज वेल. ठीक है, और लैब्स में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये काम करता है. ठीक है, सो इट इज़ यूज्ड एज एन रीएजेंट इन लैब्स एज वेल. सो क्लियर है? नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज अवर प्लास्टर ऑफ पेरिस. ब्लीचिंग पाउडर क्लियर हो गया. प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस क्यों कहा गया है? इसके पीछे पेरिस क्यों लगा? क्योंकि सबसे पहले जो मॉन्टमेटर नाम की जगह है पेरिस के अंदर, एक सिटी है, एक गांव है, वहाँ पे ये सबसे पहले मिला था. ठीक है, ये वाइट रॉक्स की फॉर्म में मिलता है, और इवन ये माना जाता है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन से इसका यूज़ होता आ रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे इजिप्शियन पिरामिड्स हैं वहाँ पे इसका यूज़ जो है देखा गया है. ठीक है, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर की तरह भी यूज़ होता है. जैसे कि अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए तो क्या यूज़ करते हैं? प्लास्टर. और उसके अंदर होता है क्या है? दैट इज़ POP होता है उसके अंदर. दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस. स्टैचूज़ हैं हमारे, कुछ मूर्तियाँ बनाई गई हैं, बनाते हैं हम. ठीक है, उनके अंदर भी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है. मॉल्ड्स, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए फर्मे जो बनाए जाते हैं उनमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है. ठीक है, सो नाउ द प्रिपरेशन. इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? जिप्सम. जिप्सम को अगर हम हीट करें, जिप्सम को अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और वहाँ से मॉइस्चर जो है वो निकल जाती है. व्हाट इज़ जिप्सम? जिप्सम में और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले में ज़रा सा डिफरेंस है. दैट इज़ सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस है. कैसे? जिप्सम का फॉर्मूला है हमारे पास CaSO4 2H2. ठीक है, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे ये कन्वर्ट हो जाता है CaSO4 ½ H2O. सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है. ठीक है, जैसे ही इसके अंदर से मॉइस्चर निकल जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में. और इनिशियली क्या है? जिप्सम है. ठीक है, सो प्रिपरेशन इट क्वाइट ईजी. ये जिप्सम की फॉर्म में हमें मिलता है. ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है, और इसको हीट करने पे
किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी हाइड्रेटेड फॉर्म में. सो इट्स यूजेस एज वी नो दैट, इसके बेसिकली ये 4 यूजेस हैं. मेकिंग माउंट्स, जो हमारे सांचे होते हैं, फर्मे होते हैं, जैसे टॉयज़ बनाने हैं, हमें कोई पोट्री बनानी है, कोई सेरेमिक्स बनाने हैं. सेरेमिक क्या होते हैं, जो हमारे मिट्टी के बर्तन होते हैं या फिर किसी और मटेरियल के अगर हम बर्तन होते हैं, उनके जो मोल्ड हैं, उनके जो फर्मे हैं, वो बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, दैट इज़ POP का. कवरिंग ऑफ वॉल्स एंड रूफ्स, जो दीवारों को कवर करने के लिए या छतों को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, POP करते हैं, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है. सर्जिकल बैंडेजेस दैट इज प्लास्टर. अगर हमारे हाथ में, पैर में कहीं पे फ्रैक्चर है अगर, तो फ्रैक्चर को सेटल करने के लिए डॉक्टर क्या इस्तेमाल करते हैं, सर्जिकल बैंडेजेस. और उन सर्जिकल बैंडेजेस में क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है. एंड एज ए फायर प्रूफिंग एजेंट, ये जो फायर प्रूफ मटेरियल है, मतलब ये एक फायर प्रूफ मटेरियल भी है. सो अगर हमें किसी भी चीज़ को आग से बचाना है, फायर प्रूफ बनाना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल वहाँ पे भी हो सकता है. सो एज ए सर्जिकल बैंडेजेस में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, होता क्या है, ये इनिशियली तो पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन बाद में अगर तुम देखो प्लास्टर कितना टाइट और कितना स्टिफ हो जाता है, किस वजह से. सो सर्जिकल बैंडेजेस क्या हैं, सर्जिकल बैंडेजेस के अंदर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज़ CaSO4 हाफ H2O. ठीक है. इसको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिप करते हैं. ठीक है. दैट इज़ इसको हम क्या किया, हाइड्रेटेड किया. हाइड्रेशन से क्या है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम के अंदर, CaSO4 2H2O में. और ये जो जिप्सम है ना, इट इज़ क्वाइट स्टिफ. जो हार्डन मटेरियल हम प्लास्टर का देखते हैं, वो सिर्फ बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ POP इनटू जिप्सम. और ये क्योंकि इतना हार्ड होता है, इतना स्टिफ होता है, जो हमारी फ्रैक्चर बोन है, डॉक्टर उसको सेट कर देंगे और उसको वहाँ से हिलने से जो है ये रोकता है. सो दैट्स वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड एज ए प्लास्टर बैंडेज या फिर सर्जिकल बैंडेजेस. क्लियर है. सो इट वॉज अवर चैप्टर. It is finished now. Thank you.